आपका गोल ही काम आएगा, राइट। सो अपना गोल ज़रूर सेट करिए, और अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो दवाई लेते रहिए, और सुबह थोड़ा सा टहलते रहिए, फल वगैरह खाते रहिए, और सही से वो बेहतरीन न्यूट्रिशन वो प्रोटीन वाला खाना खाते रहिए। फास्ट फूड खाने से बचिए, खाने से बचे का मेरा तो सजेशन है कि कंप्लीटली बंद कर दीजिए फास्ट फूड। वो सिर्फ आपके व्हाट इज दिस टंग, ज़बान को मज़ा आता है आपको, टेस्ट, राइट। लेकिन जैसे वो गले से अंदर जाता है ना, वो टोटल कचरा है वो, टोटल। चाहे वो किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स हो, ओके, कोल्ड ड्रिंक वाले बताते नहीं बेचारे, सब के सब हीरो दुकान सब लगे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के प्रचार करने में, ओके। कभी आप लोग साइंटिफिकली, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री की नज़र से उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा, जैसे कि कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, स्प्राइट है, कोका कोला है, थम्स अप है, और जो भी आप पीते होंगे, ठीक है, XYZ जो भी, आप उसको अपने मैं खासतौर से ये इंटर वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आप लोग केमिस्ट्री अच्छा है आप लोगों का, तो आप लोग केमिस्ट्री की नज़र से जाके उसको टेस्ट कर लीजिएगा पर्सनल लेवल पे, ओके। और फिर ज़रा खुद डिसाइड करिए कि वो कोल्ड ड्रिंक पीने लायक है कि नहीं है। तो खासतौर से कोल्ड ड्रिंक तो मत पीजिए, मेरा सजेशन है, मेरे कहने पे मत मान जाइएगा, पहले टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। तो किसी भी तरह का फास्ट फूड खाने से बचिए, किसी भी तरह का ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेने से बचिए। आपका अगर बॉडी अगर बीमार है तो मतलब ये कि खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, राइट। खाना पीना और सोना, तो ज़्यादा सोएंगे तो ही प्रॉब्लम है, कम सोएंगे तो ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा खा लेंगे तो ही प्रॉब्लम है, कम खाएंगे तो ही प्रॉब्लम है। तो मतलब कि मेंटेन करके चलना है, राइट। तो कैसे मेंटेन करना, अगर खाना खा रहे हैं, भूख लगी है ज़्यादा, तो भूख का 3 पार्ट्स करिए, मेक 3 पार्ट्स ऑफ योर हंगर, भूख का। कैसे, अब डिवाइड करेंगे चाकू से काट के नहीं, ओके, किसी लेवल का, ओके। सो आप उसको 3 लेवल में कर सकते हैं। कैसे, अपने भूख का ये सोचे कि पूरा दबा के नट्टी पल्ले खाएं, कस के डकार मारे, ओ, ये वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। जिसके डकार आए, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जब खाते हैं खूब बढ़िया दबा के, डकार मारते 2-4 को दाना पेट में से निकले मुंह में आ जाता है, राइट। ऐसे भी लोग होते हैं, देखें आप लोग, राइट। अपने गांव देहात में तो ज़्यादा होते हैं लोग, है ना, फाइन। और कुछ तो इतना बड़ा डकार मारते हैं कि दूर तक सुनाई देता है ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसा खाना बिल्कुल भी ना खाएं, स्टूडेंट को ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो कितना खाना चाहिए कि खाने से पहले तो पानी पीजिए, थोड़ा सा खाने से पहले थोड़ा सा पानी पीजिए, पेट भर का पानी नहीं, थोड़ा सा पानी लीजिए। उसके बाद से वो छोटे छोटे लुकमा लीजिए, छोटा छोटा बिट्स, उसको चबा के खाइए आप लोग, ओके। टेक योर ओन टाइम, कंप्लीट फुल टाइम लीजिए खाना खाने के लिए। खाना खाने के टाइम नो स्टडी, नो टॉक, नो मोबाइल, नो फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं, ओनली खाना, क्लियर। उसे चबा के खाइए, इत्मीनान से खाइए, और कम खाइए। थोड़ा सा खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे ना, चबा चबा खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को जाके बेनिफिट देगा। और जल्दी जल्दी खाएंगे ना, निकलने के लिए 4 रोटी खा ली, 10 रोटी खा लिए ना, एक थरिया भाते खा लिए, आपका फेवरेट खाना खा ली, जल्दी जल्दी खाएं तो बेनिफिट नहीं देने वाला है आपको, राइट। अब ये बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे, फाइन। तो क्या करना है उसके लिए, खाना आपका चबाए खाना, कम खाना है, और पूरा कभी भी भर पेट नहीं खाना है, दबा के नट्टी पर ले नहीं खाना है। भूख से थोड़ा कम खाना है, जितना भूख लगी है उससे कम। वो आप सुने होंगे शायद, संस्कृत में वो लाइन है, विद्यार्थी पंचलक्षणम ऐसे करके, राइट, है ना। तो क्या चेष्टा बुको ध्यानम स्वानिद्रम तथा च अल्पाहारे गृहत्याज्ञम विद्यार्थी पंचलक्षणम, राइट। तो उसमें वो एक लक्षण क्या है, अल्पाहारी, यानी कि खाना कम खाइए। थोड़ा सा खाना कम खाएंगे, फिट रहेंगे, पढ़ाई में मन आएगा। ज़्यादा खाएंगे, अच्छे से नींद आएगी, डकार मार के सो जाएंगे, क्लियर। तो फिट रहने के लिए आपको खाना और पानी का भी ध्यान रखना है, ताकि आपकी बॉडी ठीक रहे। बॉडी ठीक रहेगी, माइंड ठीक रहेगा, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई इतना ज़्यादा लोड कर देते हैं स्कूल वाले, या फिर अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में भी, स्कूल में भी इतना स्ट्रेस देते हैं कि ये भी पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, कल ही सब सुनेंगे। अगर नहीं सुने तो फिर खैरियत नहीं है, इतना मारेंगे, 10-10 डंडा मारेंगे, मैंने धमकी देते हैं। पता नहीं वो डॉन है कि टीचर है, ये समझ में नहीं आता, राइट। तो ऐसे भी टीचर्स हैं, ठीक है, अब मुझे मत शामिल करेगा, हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, राइट। ओके, फाइन। तो कभी भी स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती है, कभी। क्या
पढ़ता हूँ, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ भी इतना पढ़ना है। पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, दिमाग में मैथमेटिक्स चल रहा है। ओके और मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो अभी फिजिक्स इतना पढ़ना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। दिमाग में घुसता रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी, इतना ही पढ़ा। ओके फाइन। आप खाने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? खाने में हाँ ज़्यादा ही। ज़्यादा ही। क्या क्या फेवरेट खाने हैं आपके? फेवरेट खाना बिरयानी। नंबर 1 बिरयानी, नंबर 2 नंबर 2 तहरी। और 3? दाल चावल कोई। ओके दैट्स इट। मैंने XYZ कोई भी जो नॉर्मल खाना है, फाइन ओके ठीक है। कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप बिरयानी खा रहे तो तहरी के बारे में सोचते रहे हैं? राइट या फिर दाल भात खा रहे हैं, आगे दाल भात या फिर कुछ भी रोटी सब्जी आया हुआ है जो नॉर्मल कैजुअली अक्सर जो खाते हैं सुबह शाम दोपहर, ठीक है, वो आप खा रहे हो और बिरयानी के बारे में सोच रहे हो, वो रोटी खा रहे हैं? ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है, राइट। एक्चुअली पढ़ाई इसीलिए होता है आपके माइंड पे क्योंकि आप इस एटमॉस्फेयर में रहे हैं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस बच्चों के साथ रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, एक अजीब वाला कंपटीशन लोग बनाने की कोशिश करते हैं उस स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर में या फिर घर में। ओके उस अजीब वाले कंपटीशन से बचना है। आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करिए, अगर उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ध्यान जा रहा है बायो पे, ओके कभी कभी घूम के जा रहा है फिजिक्स पे, कभी कभी घूम के जा रहा है मैथ पे, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब बाबू इस तरह से ना आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी ना फिजिक्स, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो अपने माइंड को कहिए, सेट करिए कि अभी ये जो 1 घंटा है मैंने केमिस्ट्री के लिए दिया है, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स आना नहीं है, मैथ आना नहीं, मार के फेंक दूंगा भाई, चल आना नहीं मेरे पास। खुद से बातें करिए, ओके। हम भी कभी कभी खुद से बातें करते हैं भाई, ठीक है, समटाइम्स आई ऑफन टॉक। ये अच्छा एक तरीका है जब मन कुछ ज़्यादा ही आपको परेशान कर दे कि इस केस में ज़्यादा होता है ना, राइट, कि बार बार आना शुरू करता है, इसमें ना वो सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है, राइट, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ वो भारी सा होने लगा है, हाँ हल्का हल्का ये भारी महसूस होने लगता है यहाँ पे, राइट। ओके देखिए 2.5 मुझे मालूम है, राइट तुक्का मारना सा ना ओके फाइन। वो इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे कंसंट्रेट ना करके कहीं और अपने माइंड को शिफ्ट कर रहे हैं। तो बचिए, और ये भी कौन बचा सकता है, ये भी आपका गोल ही बचा सकता है क्योंकि आपने वो 1 घंटा केमिस्ट्री को दिया है। ये आपके जब सामने रहेगा कि ये नहीं ये टाइम केमिस्ट्री के लिए है, तो ये माइंड आएंगे, ये माइंड में अगर ये आइडिया आएंगे फिजिक्स के लिए या फिर मैथ के लिए, तो वो आपको वो गोल बचा लेगा आपको, राइट। तो लिखिए उसको कि ये टाइम केमिस्ट्री के लिए, ये टाइम फिजिक्स के लिए, मैथ तुम्हारा लास्ट वाला टाइम है, समझे, लास्ट में आना, ओके। तो आई होप कि ये हेल्प करेगा आपको, इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। तो कभी भी फोर्स में आके, दबाव में आके पढ़ाई नहीं करना है। अगर टीचर्स स्कूल में या फिर कोचिंग में आपके ऊपर फोर्स कर रहे हैं तो उनको फोर्स करने दीजिए, वो उनकी हैबिट है, वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चाहते वो कर सकते हैं, आप उनको बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, ओके। दबाव में पढ़ेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर यूँ देखा जाए कि अगर कोई गुब्बारा है, गुब्बारा भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई गुब्बारा है और उसमें अगर आप उसको ज़बरदस्ती खींचेंगे तो ही फट जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हवा भरेंगे तो ही फट जाएगा, राइट। तो जो उसका नेचुरल उसका जो पावर है, जिस हिसाब से उसको हवा की ज़रूरत है, जितना वो फैल सकता है उतना इसमें हवा डालेंगे तो वो नहीं फटेगा, राइट। आप सबका ब्रेन अलग अलग है, आप जिस माहौल में पढ़ते हैं, आपके टीचर का अलग है और बच्चों का अलग है, तो आप अपने माइंड के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। ये भी इसमें भी आपको हेल्प करेगा, अगेन आपका गोल ही। तो गोल देख रहे हैं कितना हेल्पफुल है, हर जगह क्या काम आ रहा है आपका गोल। एक लाइन है वैसे कि किसी का लाइन है कि लाइफ विदाउट गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल, समझ रहे हैं ना आप, ओके। यानी कि बिना मकसद की जिंदगी ठीक वैसी ही है जैसे कि बिना रूह की बॉडी, हमारा शरीर। तो अगर हमारे शरीर से बॉडी वो निकल जाए, रूह निकल जाए, सो वी आर डेड, राइट। ठीक वैसे ही अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप एक चलते हुए मुर्दा हैं, वॉकिंग डेड बॉडी। सो आर यू वॉकिंग डेड बॉडी? नो। सो मेक गोल इन योर लाइफ, ओके।
सो दबाव में कभी भी मत पढ़िए, अपना वो गोल सेट करिए और उस गोल के हिसाब से पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, और अगर दबाव में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहली बात आपकी थी कि अगर आपको फिट रहना है तो सही से नींद लीजिए और खाना सही से खाइए, ठीक है, और कभी भी पूरा भर पेट दबा के नहीं खाना है। ओके, और अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल सेट करना है। क्या करना है? क्या आपने टाइम टेबल सेट किया है? यही तो आज 2 प्रॉब्लम। लेक्चर केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 लेक्चर फिजिक्स पढ़ना है, तो ये माइंड वाला काम नहीं आता है, राइट? वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई में नहीं पता। कोई इतना इंटरेस्ट आ जाता है किसी लेक्चर में कि वो 1.5 घंटा रहता है तो उसे देखते ही रह जाते हैं, उसके बाद से उसे बीच में छोड़ दें दूसरा पढ़, तो वो वही बार बार ख्याल आने लगता है। इसीलिए टाइम टेबल से पढ़ाई। ओके, मान लेते हैं कि आप बायो पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों को बायो में इंटरेस्ट आता है, राइट? अगर आप बायो पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट आया, आपने 1 घंटा का टाइम दिया था उसको अपने रिटन टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन आपने 1.5 घंटा ले लिया, राइट? और आधा घंटा मान लेते हैं कि बायो के बाद आपको फिजिक्स पढ़ना था, राइट? तो अब वो जो 1.5 घंटा आपने आधा घंटा जो फिजिक्स का लिया है, अब वो आधा घंटा बढ़ा दीजिए केमिस्ट्री वाले में, राइट? और जो आप वो टाइम जो ओवर हो रहा था, जिस टाइम को आपको कहीं और उठ के जाना था, वो उठ के मत जाइए, वो वाला आधा घंटा दीजिए इसको, क्योंकि आपने वो आधा घंटा इधर शिफ्ट किया है। ये कब होगा? जब आप रिटर्न किए रहेंगे तभी। ओके, रिटर्न ही काम आएगा, सिर्फ माइंड में रख के काम नहीं आने वाला है।